हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी किसी भी तरह की इंटरेस्ट इनकम है तो उस पर आप अपना टीडीएस किस तरह से सेव कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, उस केस में भी अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो आप फॉर्म 15G और H सबमिट करवा कर किस तरह से टीडीएस की कटौती को रोक सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बैंक आपका टीडीएस काटता किस केस में है। आप एक इंडिविजुअल है और अगर आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 40,000 से ज्यादा चली जाती है तो 40,000 से ज्यादा जैसे ही आपकी इंटरेस्ट इनकम जाएगी उस केस में बैंक आपका टीडीएस काटना शुरू कर देता है। अगर एक वैलिड पैन आपके बैंक अकाउंट में पहले से अवेलेबल है उस केस में बैंक आपका 10% टीडीएस काटता है। ये जो 40,000 वाली लिमिट है ये सीनियर सिटीजन के केस में थोड़ी सी ज्यादा है। सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 50,000 रुपए है और बैंक ये टीडीएस काटता है अंडर सेक्शन 194A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है ही नहीं उस केस में आप बैंक में फॉर्म 15G और 15H सबमिट करवा सकते हैं और आपके इस फॉर्म को सबमिट करवाने के बाद बैंक आपका टीडीएस काटना बंद कर देगा। अब ये फॉर्म 15G और H होते क्या है? एक्चुअल में फॉर्म 15G H सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं कि आपकी जो इनकम है टैक्स की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे भी कम है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर्म 15G और H आप सिर्फ उसी केस में सबमिट कर सकते हैं जब आपने एक वैलिड पैन कार्ड अपने अकाउंट में ऑलरेडी फीड करवा रखा है और आप इस फॉर्म को बैंक में विजिट करके भी भर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में लगभग सारे बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी फॉर्म 15G और H भरने की सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको समझ लेते हैं। फॉर्म 15G जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल भर सकते हैं, HUF और ट्रस्ट भर सकते हैं। लेकिन 15G के केस में एक एज की रेस्ट्रिक्शन है। वो लोग जिनकी एज 60 साल से कम है वही लोग फॉर्म 15G भर सकते हैं और वहीं फॉर्म 15H जो है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू होता है। यदि किसी व्यक्ति की एज 60 साल या उससे ज्यादा है तो उस केस में उन्हें फॉर्म 15H भरना पड़ेगा, वो 15G भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए बेसिक शर्त यही है, आपकी टोटल इनकम पर आपका जो टैक्स है वो निल होना चाहिए, यानी कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। उस केस में आप फॉर्म 15G और H भर सकते हैं। 15G के केस में एक कंडीशन और भी है कि एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख रुपए। अगर आपकी इनकम उससे कम है सिर्फ उसी केस में आप 15G भर सकते हैं। लेकिन 15H के केस में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 15H के केस में सिर्फ यही देखा जाता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए आफ्टर ऑल डिडक्शंस। आपने ऊपर देखा कि हमने दोनों जगह रेजिडेंट शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब यह हुआ जो भी नॉन रेजिडेंट्स हैं वो फॉर्म 15G और H का बेनिफिट नहीं उठा सकते। अब 15G और H के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसमें हमने 4 व्यक्ति इसमें रखे हैं। एक की एज 50 साल, एक 21 साल का है, एक 65 साल का है और एक 68 ईयर्स यानी कि 68 साल का है। तो पहले 2 केसेस में एज 60 साल से कम है तो यहां पर फॉर्म 15G एप्लीकेबल होगा और यहां पर फॉर्म 15H एप्लीकेबल होगा जहां पर एज 60 साल या उससे अधिक है। तो हम सबसे पहले 50 साल वाले आदमी को देखते हैं। इसकी सैलरी 1,80,000 है। ये एफडी से इंटरेस्ट प्राप्त कर रहा है 85,000 और डिडक्शन से पहले इसकी इनकम जो है वो हो रही है 2,65,000 रुपए। यहां पर ये डिडक्शंस क्लेम कर रहा है सेक्शन 80 के अंडर जो कि 45,000 रुपए है। डिडक्शंस के बाद इनकी जो टैक्सेबल इनकम बन रही है वो बन रही है 2,20,000 रुपए। अब इंडिविजुअल के केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो है 2.5 लाख रुपए। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होने के कारण ये अब अपना फॉर्म 15G सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हमने ये 21 साल वाला एग्जाम्पल लिया, यहां पर इंटरेस्ट इनकम हमने 2,60,000 रुपए ली है। सेम कंडीशन में यहां पर 80C के अंडर ये भी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं तो इनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2,30,000 रुपए होती है और जो मिनिमम एग्जम्पशन इनकम है वो 2.5 लाख रुपए है। तो यहां पर इनको भी फॉर्म 15G के लिए एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन यहां पर शर्त यह है कि इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट इनकम इनकी 2,60,000
रुपए है, जो कि इस बेसिक लिमिट से ऊपर चली जाती है तो ये फॉर्म 15G भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये फॉर्म 15G नहीं भर सकते। इसी तरह से आप अगले एग्जांपल्स में देख सकते हैं, 65 साल का एक व्यक्ति है, पेंशन से पैसा ले रहा है, एफडी से 1,80,000 ले रहा है, डिडक्शंस के बाद इनकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बनती है वो 3 लाख रुपए होती है, लेकिन इनकी टोटल इनकम बन रही है 2,70,000 रुपए, तो ये फॉर्म 15H भर सकते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट व्यक्ति की तरफ, 68 ईयर्स इनकी एज है, यहां पर इनका एफडी का इंटरेस्ट 3,30,000 रुपए होता है, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है। तो अगर हम सेकंड केस से हमारा कंपैरिजन करें तो यहां पर ये भी एलिजिबल नहीं होने चाहिए, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में ये सुविधा है, यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं देखी जाती, यहां पर देखा जाता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर ओवरऑल इनकी इनकम 2,75,000 रुपए हो रही है, तो इनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो ये फॉर्म 15H भर सकते हैं। आप इस टेबल का प्रयोग करके सारे कॉन्सेप्ट 15G और H के बारे में समझ सकते हैं। अब इस टेबल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उठाते हैं। पहला पॉइंट, 15G और 15H जो है वो सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए ही लागू होता है, यानी कि नॉन रेजिडेंट जो है वो 15G और 15H फॉर्म नहीं भर सकते। 15G फॉर्म आपको उस समय भी भरना पड़ सकता है जब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 हो, लेकिन आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो रही है। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के केस में कोई सीनियर सिटीजन जो है वो 15H फॉर्म उस केस में भी भर सकता है जब उनकी इंटरेस्ट इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, लेकिन इस केस में उनकी टैक्स लायबिलिटी 0 होनी चाहिए। अब ये जो कंडीशन है कि इंटरेस्ट इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ 15G पर लागू होती है, 15H पर लागू नहीं होती। 15H उस समय भी भरा जा सकता है जब आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। अब ये एक एग्जांपल रखा है, फॉर्म 15G का सैंपल है, कुछ इस तरह से 15G दिखता है, इसी तरह से 15H जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको फॉर्म 15G और 15H सबमिट कब करने हैं। तो जब भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इंटरेस्ट पे करता है आपके फिक्स डिपॉजिट पर, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर, उस समय वो आपका टीडीएस काटता है, टीडीएस काट कर उसको वो रेमिट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये फॉर्म 15G और 15H जो है एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होते हैं। तो जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, यानी कि अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 शुरू हुआ है, तो आपको शुरुआत में ही यानी कि अप्रैल के महीने में ही अपना फॉर्म 15G और H जो है सबमिट करवा देना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह की टीडीएस डिडक्शन से बच सके। अब क्या करें अगर आप भूल गए हैं अपना फॉर्म 15G और H सबमिट करवाना और बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया है, बैंक टीडीएस काट कर इसको रेमिट कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इस केस में आप टीडीएस रिफंड प्राप्त करने के लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा तो आप उस समय आईटीआर फाइल करेंगे। आईटीआर फाइल करने के बाद आप जो टीडीएस आपका गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसका आप रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार आपका पैसा कट गया है, भविष्य में ऐसी दिक्कत दोबारा नहीं हो, उसके लिए आपको तुरंत बैंक में या अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर अपना फॉर्म 15G और 15H सबमिट करवाना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यह सुविधा प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपना फॉर्म 15G ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें एक मेन्यू आएगा ई सर्विसेज, ई सर्विसेज में आगे मेन्यू आएगा फॉर्म 15G और H। यहां से आप अपना 15G या 15H जिसके लिए जो भी आप पर एप्लीकेबल होता है उसको सेलेक्ट करेंगे। बेसिक अकाउंट की डिटेल आपसे मांगी जाएगी और बैंक लेवल पर जितने भी आपके फिक्स डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी एक समरी जो है आपके सामने दिखा दी जाएगी आपके फॉर्म में। आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगती है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं और इसको आप एक OTP के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक में आपको 15G और H भरने के लिए बैंक भी विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन भी 15G और H सबमिट कर सकते हैं। स्टेट बैंक के अलावा दूसरे सारे बैंक्स जो हैं वो भी इसी तरह की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां आप अपना फॉर्म 15G और H इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करके ऑनलाइन ही भर सकते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन, सपोज मेरी फिक्स डिपॉजिट है 4 ब्रांचेस में एक ही बैंक की, तो क्या मुझे इन चारों ब्रांचेस में जाकर अलग अलग फॉर्म 15G और H सबमिट करवाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। आप किसी भी एक ब्रांच में जाएं, वहां पर आप अपना जब फॉर्म 15G H सबमिट करेंगे तो उसी फॉर्म 15G H में आपकी बैंक लेवल पर जितने भी डिपॉजिट्स हैं उन
सबके लिए ये फॉर्म 15 और जी और एच भरा जाएगा। अगर मैंने फॉर्म 15 जी और एच भर दिया है लेकिन मेरी इनकम टैक्सेबल है तो उस केस में क्या करें? तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है अपने बैंकर को, ताकि बैंक जो है आपका टीडीएस काट सके और आपको जो है अपनी इंटरेस्ट इनकम पूरी की पूरी दिखानी है जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं रिपोर्टेबल होती हैं। बैंक जो है आपकी डिपॉजिट्स की सारी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो क्या मुझे फॉर्म 15 जीएच सबमिट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर अपना फॉर्म 15 जीएच सबमिट करना है और ये जो बैंक है ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो आपको डायरेक्टली कोई भी कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है आईटी डिपार्टमेंट से। आप जहां पर आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है वहां पर जाकर अपना 15 जी और एच सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं एनआरआई हूं तो क्या उस केस में भी मैं 15 जी और एच भर सकता हूं? 15 जी और एच सिर्फ इंडियन रेजिडेंट भर सकते हैं, तो एनआरआईज इसको नहीं भर सकते। आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।